बिल्कुल दिव्या, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यक्रम था वो अब समाप्त हो गया है। अब वो दिल्ली के लिए मूव कर रहे हैं। खास तौर से आज का जो अयोध्या जी को लेकर के तैयारी थी, दीपोत्सव को लेकर के तैयारी थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर के तैयारी थी, एक कीर्तिमान स्थापित करने की जो तैयारी थी, सरयू आरती में भाग लेने की जो तैयारी थी, राज्याभिषेक करने की तैयारी थी, पुष्पक विमान से भगवान श्री राम को लाने की जो तैयारी थी वो मुकम्मल हुई और अयोध्या ने एक कीर्तिमान स्थापित किया। 17 लाख से ज्यादा दिए जला करके गिनेस बुक में अपना नाम दर्ज कराने का काम किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके साक्षी बने। तो निश्चित तौर पे जिस त्रेता युग की लगातार बात हो रही है जी कि भगवान श्री राम का त्रेता युग में अयोध्या कैसी होगी, भगवान श्री राम जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन करके अयोध्या आए तो उस समय की अयोध्या कैसी होगी, भारतवर्ष कैसा होगा और भारतवर्ष के लोग किस तरीके से जश्न में डूबे होंगे, उसके प्रारूप को दिखाने का काम इस बार योगी सरकार ने अयोध्या से किया और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शरीक होने का काम किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने स्पीच में कई सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि संस्कृति और विरासत को बचाना है, संस्कृति और विरासत को उस मकाम पे ले जाना है जिसको लोग जानते हैं, जिस सनातन धर्म की भारतवर्ष में तमाम सारी चर्चाएं होती हैं उसको जीवंत करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का भी जिक्र किया कि जो विपक्ष, जो लोग भगवान राम के नाम को नकारते थे, स्वीकारते नहीं थे, उन लोगों को एक तरीके से सद्बुद्धि आई और पिछले 8 सालों में जो सरकार है वो लगातार हीन भावना से जो लोग ग्रसित थे उनको उबारने का काम किया। योगी आदित्यनाथ ने भी जब राम कथा पार्क से अपना स्पीच दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि राम के अस्तित्व को नकारने वाले आज उसी अस्तित्व की पूजा कर रहे हैं और अयोध्या जी में लोग तमाम आ रहे हैं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या वासियों से भी कुछ मांगने का काम किया और उनको कुछ दायित्व देने का काम किया कि योगी सरकार अयोध्या के चहुमुखी विकास के लिए काम कर रही है, लेकिन अयोध्या वासियों की जिम्मेदारी है कि अयोध्या को स्वच्छ रखें, विदेशी पर्यटक से लेकर के देशी पर्यटक जो आएंगे उनके सम्मान में वो खड़े रहें और भगवान राम का जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जो आचरण था उस आचरण का अनुपालन करें, उनके हर स्वरूप को स्वीकार करें, उनके बारे में जानें, उनके बारे में समझ करके उस तरीके से आचरण करें। तो निश्चित तौर पे दिव्या, जिस परिकल्पना की चर्चा हो रही थी, जिस कल्पना को लेकर के तमाम लोग काम कर रहे थे वो चरितार्थ होता हुआ दिखाई दिया। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव जिसका जिक्र किया जा रहा था, जिस दीपोत्सव की बात हो रही थी, जिस लेजर शो की बात हो रही थी, जिस ग्रीन डिजिटल आतिशबाजी की बात हो रही थी, राज्याभिषेक की बात हो रही थी, वो सब घटनाक्रम एक एक करके त्रेता युग की तरह से ही यहाँ पे दिखाई दिया, जीवंत दिखाई दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तहे दिल से योगी सरकार की सराहना की, अयोध्या वासियों की सराहना की। और जब रामलला के मंदिर में ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां पे अवलोकन कर रहे थे, तमाम सारे लोगों से मुलाकात कर रहे थे, वहां पे जो श्रमिक थे, जो काम कर रहे थे, उनसे बातचीत करने का काम किया। प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं, जो सबसे नीचे के लोग होते हैं, जो वहां पे मेहनतकश लोग होते हैं, उन लोगों से मुलाकात करते हैं, बात करते हैं। उस अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में भी दिखाई दिए दिव्या। बिल्कुल, और जिस तरीके से आपने पूरा वर्णन किया पवन, वाकई में आज वहां पर आप खुद साक्षात अपने सामने सारी चीजें देख पा रहे हैं।